मैं महावीर सिंह राठौड़ फिर आपसे एक बार स्वागत, अभिनंदन। वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, ठीक है। बात चल रही थी मानव रोग के बारे में। तो मानव रोग के बारे में अगला रोग आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। जो प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये एकोसी के जीव होते हैं। आपको मैंने शुरू में बता रखा था वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। वैसे प्रोटोजोआ क्या होते हैं। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से रोग इसमें शामिल होते हैं, तो ट्रिक वही आपको पूरा मानव रोग मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। इसको भी मैं ट्रिक से ही लूँगा और इसकी ट्रिक मैं बताऊँगा आपको दो। जो आपको पसंद आ जाए वो ट्रिक आप रख लेना, ठीक है। सबसे पहली ट्रिक है मेरी, पापा काम पर सोते हैं। वैसे गलत बात है, पापा काम पर सोते नहीं है। अगर सोते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन अपने को तो एग्जाम में क्वेश्चन सही करने से मतलब है, इसलिए मेरी ट्रिक है कि पापा काम पे सोते हैं। अब देखो इससे क्या क्या बनता है। पैसे बनेगा पायरिया। कौन सा रोग है? पायरिया। पायरिया रोग होता है वो दांतों से संबंधित रोग है। दांत खराब हो जाते हैं इससे, पायरिया में मसूड़े खराब हो जाते हैं। इस पैसे बढ़ता है पेचिस रोग, जिसमें हमारी जो आंत होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण इफेक्टिव जो अंग है वो आपका आंत होता है, जिसकी वजह से उल्टी दस्त होना शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है? काला जार। इसमें क्या होता है? बुखार आती है और बुखार आने से शरीर काला पड़ जाता है, इसलिए काला जार इसका नाम है। मच्छर से होता है मलेरिया, और ये मलेरिया आपको मैं बता चुका हूँ मच्छर से होता है। और ये मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जो गंदे पानी में फैलता है, रात के समय काटता है, ठीक है। और फिर आता है इसमें सोने की बीमारी। सोते मतलब सोने की बीमारी। अब देखो सोने की जो बीमारी है, इसमें जो सीसी नाम की मक्खी होती है, उसके रोगजनक उसके प्रोटोजोआ होते हैं, वो मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और व्यक्तियों को गहरी नींद आती है, ठीक है ना। किसमें? सोने की बीमारी में। कालाजार में क्या होता है? जो बालू मक्खी होती है ना, अपनी बालू मक्खी यानी मिट्टी के समान एक मक्खी होती है, उसके माध्यम से ये रोग फैलता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। पेचिस प्रदूषित भोजन, जल और भोजन की वजह से यह फैलता है, जिसमें उल्टी दस्त होती है। पायरिया हम दांतों की नियमित साफ सफाई नहीं करते हैं तो पायरिया रोग होता है। एक ट्रिक तो ये है, अगर आपको याद रह जाता। अगर ये नहीं ध्यान में रहे तो एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ। एक लड़की जिसका नाम है पायल, एक लड़का है जिसका नाम है लक्की, ठीक है। पायल और लक्की नाम की, पायल लड़की, लक्की नाम का लड़का, दोनों साथ पढ़ते थे, दोनों नौकरी लग गए, शादी कर ली। शादी करने के बाद उन्होंने अपना मकान बना लिया। तो पायल और लक्की का मकान अच्छा है, ठीक है ना। अब देखो इस ट्रिक से कौन कौन से रोगों के नाम निकलते हैं। पासे पायरिया। कौन सा रोग है? पायरिया। और पायरिया रोग वही है जो अभी आपको मैंने बताया था कि ये दांत प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। तो पायरिया लय से होता है। ये देखो आप, महिलाओं में होने वाला रोग है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया ये महिलाओं में होने वाला जनन ग्रंथियों से जुड़ा हुआ एक रोग होता है ल्यूकोरिया। इसी में एक रोग आता है श्वेत प्रदर, महिलाओं के रोग ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, ठीक है ना। और ये सब वैसे फैलने का जो वजह होती है वो एसटीडी यानी सेक्स ट्रांसफर डिजीज रोग होते हैं, ठीक है। अगला जो रोग आता है, इसमें मकान को उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं ताकि सभी कवर हो जाते हैं। इस मकान को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं का न, ठीक है। इस मकान के अंदर मैं से हो जाता है मलेरिया। कौन सा रोग है? मलेरिया, ठीक है। ऐसे आपके जो रोग बनता है वो अम्मीबाइबिस होता है। कौन सा है? अम्मीबाइबिस, जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैसे बनेगा? काला जार। अभी आपको मैंने बताया का से क्या बनेगा? काला जार। काला जार जो बालू मक्खी से फैलता है, बुखार होती है काला जार। मोस्टली ये बुखार का ही एक रूप है जिसका नाम है काला जार। और अगला आता आपका ऐसे वापस पेचिस भी बोल सकते हैं इसको। और
न से निंद्रा रोग, इस वापिस न से क्या हो गया, निंद्रा रोग। बस इतना याद रखो, आपके लिए पर्याप्त होगा, कर सकते हो आप इजी वे। तो देखो ट्रिक दोनों रहा था, पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी। दूसरी ट्रिक रहेगी, पायल और लकी का मकान अच्छा है, पायरिया, ल्यूकेरिया, श्वेत पदर, मलेरिया, अम्बीबाइबिस, पेचिस, अम्बी पेचिस बोल सकते हो, कालाजार और निंद्रा रोग। अब आपको मैं सीधा लेके आ जाता हूँ रोग का नाम, लक्षण, रोगवाक और प्रभावित अंग, ठीक है ना। तो टेबल पे हम बात करते हैं, सारणी के रूप में अगली बात करेंगे। तो देखो सारणी देखना आप, प्रोटोजोआ जनित रोग है, उसको मैं टेबल में आपको एक साथ समझा देता हूँ। सबसे पहला रोग आता है मलेरिया, बहुत ही खतरनाक रोगों में आता है, ये जो तिल्ली को प्रभावित करता है। ये तिल्ली क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो आपने प्लिया नाम सुना होगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, ठीक है ना। अपने नाम, मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र में यह बातें बहुत अच्छे से बताई। मनुष्य के शरीर में जो रक्त बैंक होता है वो प्लिया होता है, ठीक है ना। तिल्ली या प्लिया वो आरबीसी को प्रभावित करता है, किसमें, मलेरिया रोग में। किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। यह मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, वो रात्रि के समय काटता है और गंदे पानी में जन्म लेता है। ठंड के साथ बुखार आती है, कौन से रूप में, मलेरिया में। सोने की बीमारी की बात करूं, सोने की बीमारी में मस्तिष्क होता है कि वो नींद आती है। ट्रिप्सोनेमा इसका रोगजनक होता है। सीसी जो मक्खी होती है उसकी वजह से होता है, और नींद आती है उस व्यक्ति को, नींद में ही बुखार आती है। नींद में बुखार कौन से रोग में आती है, सोने की बीमारी है, निंद्रा रोग में आती है। पेचिस, अगला कौन सा आ जाता है, पेचिस। पेचिस में क्या होता है कि आंत प्रभावित होती है, रोगजनक इसका एंटमीबा हिस्टोलिका होता है, और श्लेष्मा वो खून के साथ दस्त आते हैं। कालाजार, और कालाजार क्या होता है, इसमें अस्थि मज्जा जिसको बोन मेरो कहते हैं वो प्रभावित होता है। लिसमेनिया डोनावाल इसका रोगजनक होता है, बालू मक्खी से फैलता है, तेज बुखार आती है। बच के एक आपका पायरिया, पायरिया में मसूड़े व दांत प्रभावित होते हैं। एंटमीबा जिंजीवेलिस इसका रोगजनक होता है, मसूड़ों में खून आता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत ढीले हो जाते हैं, दांतों में बदबू आती है। अब इनमें जो महत्वपूर्ण बात रहेगी उनमें सबसे पहले मैं आपको मलेरिया के बारे में अच्छे से इसको समझा देता हूँ। देखो ये जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग है, इसके लिए सबसे पहले बात आती है कि किसकी वजह से फैलता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर रात्रि के समय काटता है गंदे पानी में। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से, और ये मच्छर किस में फैलता है, गंदे पानी में, ठीक है। दूसरी बात होती है, इस मादा एनाफ्लीज का मच्छर होता है वो किस समय काटता है, तो रात्रि के समय काटा जाता है। मलेरिया नाम की जो बुखार होती है एक महामारी है, ठीक है ना। इसकी जागरूकता के लिए विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। कौन सा दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस से मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो परजीवी होता है इसका प्रोटोजोआ होता है, यानी कि मादा एनाफ्लीज इसका परजीवी है। इसकी खोज सर्वप्रथम, यानी कि मादा एनाफ्लीज का संबंध मलेरिया से है, ये जानकारी सर्वप्रथम लेब्रोन ने दी थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेब्रोन का संबंध किससे है, मलेरिया रोग से। मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है, इसकी जानकारी देने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, लेब्रोन है, ठीक है ना। जबकि इस परजीवी के संबंध के बारे में बात है, और इस मलेरिया के बारे में सर्वप्रथम जो खोज कह सकते हो या इसके उपचार के लिए जो यूज लिया जाता है, यानी कि मलेरिया होता है, मलेरिया के उपचार में कुनेन की दवा का यूज़ किया जाता है। उपचार में किसकी दवा, कुनेन की दवा। ये कुनेन की दवा किसकी बनी होती है, तो सिनकोना नाम के जो पेड़ होते हैं, उस सिनकोना नाम के पेड़ की जो छाल होती है उससे किसकी दवा बनाई जाती है, कुनेन नाम की दवा बनाई जाती है। अपने राजस्थान में तो सिनकोना नाम के पेड़ होते नहीं हैं, ये पेड़ होते हैं भारत के जो दार्जिलिंग जगह है पश्चिम बंगाल में,
वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह दार्जिलिंग, उस दार्जिलिंग के अंदर आपके सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया आ जाएगा। और इस मच्छर के बारे में जो आपको मैंने बताया मादाइनर फ्लीज मच्छर होता है, ये किस प्रकार ये खतरनाक रूप फैलाता है, ये जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम है सर रोनाल्ड रॉस। ठीक है ना, सर रोनाल्ड रॉस ने भी इस मच्छर के बारे में, ये जो खतरनाक रूप होता है इसके बारे में बताया। वर्तमान में क्या होता है कि हम छोटी सी सर्दी जुकाम बुखार होती है तो हम पैरासीटामोल लेते हैं जो 500 mg की होती है, फिर उसमें छोटी मोटी रोग होते हैं तो दवाएं असर नहीं करती। इसलिए जब किसी व्यक्ति को मलेरिया के रोग में कुनेन की दवाई दी जाती है और कुनेन की दवाई से उसके असर नहीं होता, तो आपने DRDO नाम सुना होगा, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसके उस समय के, जिस समय की बात ये चल रही है, उस समय इसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, उनका नाम था MP कौशिक। MP कौशिक ने पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्य आप जान गए होंगे, जो मुर्गी के समान चिकन है ना, मुर्गी के समान जो गर्दन होती है उसके समान जो 7 राज्यों का समूह है, वो पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाला एक पौधा है, उसका नाम है बधई टीटा। उस बधई टीटा नाम के पौधे से किसका इलाज संभव हुआ, मलेरिया से। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो हम बात करें पायरिया के बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो पायरिया रोग होता है, कौन सा रोग कह रहा है, पायरिया रोग होता है, वो गंदे या दूषित भोजन करने से, दूषित पानी पीने की वजह से होता है। पायरिया रोग के अंदर क्या होता है कि अगर हम विटामिन C का इस्तेमाल करते हैं तो पायरिया रोग दूर हो सकता है। और कालाजार में क्या होता है कि आपके जो बालू मक्खी होती है उसकी वजह से होता है। और पेचिस में क्या होता है, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से होता है। सोने की बीमारी में क्या होता है, ट्रिप्सोनेमा नाम का जो परजीवी होता है हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रो स्पाइनल हब तक पहुंच जाता है, फिर व्यक्ति को नींद आती है गहरी। ठीक है ना। और निंद्रा रोग में एंट अमीबा जिंजिवेलिसिस का रोगजनक होता है और व्यक्ति को गहरी नींद आती है। पेचिस के बारे में आपको बता दिया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी होगी, और ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।